आज की युवा पीढ़ी रातों रात लखपति बनना चाहती है। वह रातों रात प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आप रातों रात लोकप्रिय होना चाहते हैं। क्या आपको इन वाक्यों का अंग्रेजी करने आता है? क्या आपको पता है कि किस पैटर्न का प्रयोग करके इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में लिखते या बोलते हैं? यदि नहीं तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो इसी स्ट्रक्चर को लेके है। आइए सीखते हैं कि रातों रात किसी क्रिया को करने के लिए हम कैसे अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला वाक्य मैंने दिया है, रवि रातों रात यूट्यूब पर लोकप्रिय नहीं हुए हैं। रवि रातों रात यूट्यूब पर लोकप्रिय नहीं हुए हैं। आप रातों रात धनी नहीं बन सकते हैं। ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं आपको रातों रात अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। टू बी फ्रैंक, कोई भी इस तरह की क्रिया रातों रात नहीं हो सकती है। रातों रात हम इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। वे लोग रातों रात शहर छोड़कर चल दिए। कोई रातों रात किताब नहीं लिख सकता है। आप कोई किताब रातों रात पढ़ तो सकते हैं, लेकिन एक किताब को रातों रात लिखा नहीं जा सकता है। क्या आप रातों रात सफल होना चाहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर हमें तैयार करना हो तो सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। देन कम्स मेन वर्ब या अर्थात की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एडजेक्टिव, जो भी वाक्य में एडजेक्टिव होगा हम उसका प्रयोग करेंगे एंड फाइनली ओवरनाइट, रातों रात के लिए हम ओवरनाइट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, रवि रातों रात यूट्यूब पर लोकप्रिय नहीं हुए हैं। तो रवि हैज नॉट बिकम पॉपुलर ऑन यूट्यूब ओवरनाइट। क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने हैज नॉट, हैव नॉट आदि का प्रयोग यहां होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आती है हैज नॉट के बाद, तो हम उसका प्रयोग भी करते हैं। आप देखेंगे हैज नॉट बिकम पॉपुलर ऑन यूट्यूब ओवरनाइट, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस है। दूसरा वाक्य है कि आप रातों रात धनी नहीं बन सकते हैं। तो यू कैंट बी रिच ओवरनाइट। यू कैंट बी रिच ओवरनाइट, यानी कि आप रातों रात धनी नहीं बन सकते हैं। यहां पे हमने मॉडल वर्ब कैन नॉट का प्रयोग किया है, गौर करेंगे। तीसरा वाक्य है आई कैन टीच यू इंग्लिश ओवरनाइट। मैं आपको रातों रात अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। तो आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश ओवरनाइट। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। दे लेफ्ट द सिटी ओवरनाइट। वे रातों रात शहर छोड़ दिए। तो यहां पे दे लेफ्ट, चूंकि सिंपल पास्ट है और इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो दे लेफ्ट सिटी ओवरनाइट। पांचवा वाक्य था, छठा वाक्य था, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल ओवरनाइट। क्या आप रातों रात सफल होना, कामयाब होना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल ओवरनाइट। इस प्रकार आप ओवरनाइट यानी रातों रात नामक स्ट्रक्चर का प्रयोग लास्ट में सेंटेंस के करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू कंस्ट्रक्ट द इंटायर सेंटेंस। पहले आप सेंटेंस बनाएंगे, यानी कर्ता, क्रिया, कर जो भी है, उसके बाद लास्ट में आप ओवरनाइट का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, इस तरह आपने देखा कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक स्ट्रक्चर की मदद से बहुत तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और अंग्रेजी आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइस, हमने पिछले वीडियोस में आपको इस तरह के कई खूबसूरत स्ट्रक्चर दे रखे हैं। मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं 200 प्लस स्ट्रक्चर्स लेके आ रहा हूं और नियमित, जरा आप देखिए कि कितने स्ट्रक्चर्स आपको पता है। मात्र 40 के करीब स्ट्रक्चर मैंने अपनी पुस्तक इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश में भी दिया हुआ है।
क्योंकि वहाँ पेजेस का ख्याल रखना पड़ता है, किताब बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, इसलिए मैं लिमिटेड स्ट्रक्चर ही दे सका। बट आप हमारे इस चैनल पे जुड़ के आप अपनी इंग्लिश को लगभग 200 स्ट्रक्चर्स या 200 प्लस स्ट्रक्चर से एनरिच कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बट डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।